गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इकोलॉजी में कम्युनिटी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अपन ने कल कम्युनिटी स्ट्रक्चर में देखा कि कौन कौन से करैक्टर कम्युनिटी के होते हैं, जिसके आधार पे अपन किसी कम्युनिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे अपन ने स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा। उसके अलावा डोमिनेंस के आधार पर अपन कम्युनिटी को परिभाषित कर सकते हैं। थर्ड अपन ने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पढ़ा, जो कि पॉन्ड में और हिल के ऊपर एंड फॉरेस्ट में अलग अलग तरह का था। इसी के साथ अपन ने ट्रॉफिक स्ट्रक्चर पढ़ा इसका, और साथ में ही कम्युनिटी डायनेमिक्स जिसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन आता है उसके बारे में अध्ययन किया। अब ये जितने भी गुण थे, मतलब डाइवर्सिटी है, ग्रोथ फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, डोमिनेंस है, सक्सेशन के ट्रेंड हैं इत्यादि, अपन को कम्युनिटी की पहचान दे सकते हैं। लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए अपन इसके दो मेन करैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इनमें पहला करैक्टर है एनालिटिकल करैक्टर और दूसरा है सिंथेटिक करैक्टर। एनालिटिकल करैक्टर जो है, इसको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। जैसा आप लोगों को दिखाया गया है कि पहला है क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो करैक्टर है वो मात्रात्मक रूप को दर्शाता है कि, और दूसरा जो क्वालिटेटिव है वो गुणात्मक रूप को व्यक्त करता है, जिसको अपन इन निम्न 5 बिंदुओं में या मानकों में पढ़ेंगे। तो पहला है क्वांटिटेटिव करैक्टर। इसमें क्या होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, अबंडेंस, कवर एरिया और बेसल एरिया इत्यादि गुण लिए जाते हैं, यानी उनकी मात्रात्मकता का अध्ययन किया जाता है, जिससे अपन उस कम्युनिटी को पहचान कर सकें। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का अध्ययन करते हैं। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जैसे इसमें कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं कि कोई भी जगह पे एक निश्चित कोऑर्डिनेट या पॉइंट तरीके के द्वारा किसी एक जगह की या किसी भी समुदाय में अपन अनेक फाइटोसोशियोलॉजिकल तरीके से उनको कोऑर्डिनेट में मापा जाता है कि उस कोऑर्डिनेट के अंदर कितनी स्पीशीज़ हैं और उन स्पीशीज़ की क्या क्या आवृत्ति है। जैसे नीचे एक इंडेक्स में दिखाया गया है कि कोई भी भाग में अपन ने कोऑर्डिनेट लिया। कोऑर्डिनेट में जैसे ए स्पीशीज़ उस कोऑर्डिनेट में 20% तक है, 0 से 20। बी स्पीशीज़ 21 से 40। सी को उसकी आवृत्तियाँ हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। सी है 41 से 60, डी है 61 से 80 और ई है 81 से 100। तो अपन इनको लेकर जो ये रोनकेयर ने दिए थे, इनके आधार पे अपन आवर्ती को प्रतिशत में निकालते हैं। आवर्ती को प्रतिशत में निकालने के लिए नमूना इकाई की वह संख्या जिसमें जीवित वो जो जाति है वो निहित है, अपॉन अध्ययन की गई नमूना इकाइयों की कुल संख्या इंटू 100 अपन प्रतिशत के लिए निकाल करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी अपन ने कोऑर्डिनेट लिए, उन कोऑर्डिनेट में वो जाति उनमें कितनी वो जाति कितने कोऑर्डिनेट में उपस्थित है, उनकी संख्या बटे अपन ने कुल टोटल कितने कोऑर्डिनेट लिए, उनको भाग देने से अपन को आवर्ती प्राप्त होती है। इसी तरीके से घनत्व की गणना की जाती है। घनत्व क्या होता है कि एकांक एरिया में किसी भी जाति का जो वितरण है वो उसका घनत्व कहलाता है। तो घनत्व में अपन सभी नमूना इकाइयों में जातियों के जीवों की कुल संख्या अपॉन अध्ययन की गई नमूना इकाइयों की संख्या। या जैसे अपन ने आवर्ती में तो वो कोऑर्डिनेट लिए हैं जिनमें वो जाति निहित है, लेकिन यहाँ पे घनत्व के अंदर क्या करते हैं, उन जाति में जीवों की कुल संख्या लेते हैं। वैसे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो वही चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे नमूना इकाइयों में जीवों की कुल संख्या लेते हैं अपॉन जितने भी कोऑर्डिनेट अपन ने अध्ययन किए हैं उनका भाग देते हैं, तो अपन को घनत्व प्राप्त होता है। इसके आधार पे अपन
वहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सी जाति की कम्युनिटी वहाँ पे निवास करती है। इसके बाद में अबंडेंस आता है, जिसमें प्रचुरता का अध्ययन किया जाता है। तो वही तरीका है कि पहले इसमें क्वाड्रेट डालेंगे, क्वाड्रेट में कोई जाति है, वो जाति कितनी मात्रा में परसेंट है उसका अध्ययन करेंगे। तो प्रचुरता के लिए एक फॉर्मूला है कि सभी नमूना इकाइयों में जातियों के जीवों की कुल संख्या, जो अपन ने घनत्व में भी लिया है काम में, बटे उन नमूना इकाइयों की संख्या जिसमें जाति उपस्थित थी। तो घनत्व में तो क्या हुआ, जितने भी क्वाड्रेट का अध्ययन किया उनका भाग देते हैं, जबकि प्रचुरता के अंदर अपन उन नमूना इकाइयों की संख्या जिनमें वो जाति उपस्थित थी उनका भाग देते हैं। तो एक तरह से घनत्व अपॉन जो आवर्ती है वही प्रचुरता है। इसके आधार पे अपन क्वांटिटेटिव रूप से इसकी गणना कर सकते हैं। फोर्थ है इसमें कवर्ड एंड बेसल एरिया। कवर्ड एंड बेसल एरिया में क्या होगा कि वो जो जाति है या वो जातियां हैं वो मात्रात्मक रूप से मतलब उस एरिया को कितना ढका हुआ है उसके आधार पे अपन ढका हुआ या कवर्ड एरिया उसका बेसल एरिया लेते हैं। तो आवर्ती के मात्रात्मक मूल्य जैसे घनत्व इत्यादि जातियों के वितरण के बारे में सही जानकारी नहीं देते, जबकि अनेक जातियां अपने वर्दी रूप में भिन्न होती हैं। इस प्रकार के मूल्यों को दूसरे गुणों जैसे ढके हुए भाग इसके आधार पर निकाला जाता है। तो ढके हुए भाग का मतलब है एक पौधे द्वारा उसका घिरा हुआ भाग, जो कि एक साकीय ढका हुआ भाग या आधारभूत भाग हो सकता है। यह सामान्यतः भूमि से ऊपर वाले भाग के लिए प्रयुक्त होता है। इस प्रकार ढका हुआ भाग या साकीय ढका हुआ भाग प्राथमिक रूप से वह भाग है जो भूमि के ऊपर पौधे के भागों जैसे कि पत्ती, तना, इन्फ्लोरेसेंस के द्वारा ढका रहता है। तो इसके आधार पे अपन जो क्वाड्रेट या पॉइंट फ्रेम लेंगे उसके आधार पे अपन ढका हुआ भाग नाप सकते हैं। आधारभूत भाग या वास्तव में भूमि का वह भाग है जिसमें तना भूमिगत रहता है। इसे स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता, लेकिन जो पत्तियां और तना है की सतह से काटकर अलग कर दिया जाए अगर उसको, तो प्रभाविता को निर्धारित करने वाले गुणों में से एक ये प्रमुख गुण है। फिर अगला इससे है कि प्रभाविता, डोमिनेंस। डोमिनेंस भी वास्तव में है तो एक सिंथेटिक करेक्टर, लेकिन डोबनमेयर ने इसको विश्लेषणात्मक गुण माना है और इसको भी 6 भागों में बताया है। तो इसके आधार पर प्रभाविता जैसे कि अपन ने इसके करेक्टर में पढ़ा था कि वो जातियां प्रभावी होंगी जो कि उसके प्रोडक्शन को प्रभावित करती है। तो इस आधार पे भी अपन वहाँ की एक कम्युनिटी की स्ट्रक्चर का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये सारे जो करेक्टर हैं ये क्वांटिटेटिव करेक्टर हैं जिसके आधार पे अपन वहाँ की कम्युनिटी की स्ट्रक्चर का निर्धारण कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सिंथेटिक करेक्टर भी हैं जिसके आधार पे भी वहाँ की कम्युनिटी स्ट्रक्चर के बारे में स्पष्ट पता चलता है।